शिमला के एक छोटे से गांव में फील गुड हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। मेघना और उसके पति अपने कुछ दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी के लिए हवेली बुक करते हैं। ओह माय गॉड केतन, आई लव दिस प्लेस। क्यों, है ना परफेक्ट, मजा ही आ गया। मेघना, केतन और उसके कुछ दोस्त मिलके हवेली का टूर लेने लगे। सारे कमरे और बाहर का गार्डन देखकर सब बहुत खुश हुए। शाम होने लगी, पहाड़ों में अंधेरा छा गया। सब बाहर बैठ के बॉनफायर का मजा ले रहे थे। किसी ने म्यूजिक चालू किया और सब बॉनफायर के सामने डांस करने लगे। अचानक से लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। ओहो, ये क्या हो गया? जरा कोई जाके लाइट चेक करो। हाँ, मैं देख के आता हूँ। कुछ समय बाद लाइट चालू हो गई। सब नाचने लग गए। केतन काफी टाइम तक वापस नहीं आया। केतन कहाँ है? वो आया नहीं अभी तक। वो आ जाएगा, तुम एंजॉय करो तब तक। मुझे भूख लग रही है, मैं जाके किचन में देख के आता हूँ कुछ रेडी हुआ कि नहीं। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। केतन को भी ढूंढ लेंगे हम। मेघा और राजीव पीछे वाली किचन में जाते हैं। किचन खाली है और किचन को देखकर लग रहा है वहाँ किसी में हाथापाई हुई है। बाप रे, क्या हुआ इस जगह में? यहाँ तो सब बिखरा पड़ा है। तुम यहीं रहो मेघा, मैं आगे देखता हूँ। राजीव ने चिल्लाने की आवाज सुनी। वो भागते हुए मेघना के पास आता है। मेघा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। राजीव को देखकर ऐसा लग रहा था उसने कोई भूत देख लिया हो। मेघा किचन के पीछे जाने के लिए बढ़ती है। मेघा नहीं, मत जाओ वहाँ पर, तुम नहीं देख पाओगी। मेघा उसकी बात नहीं मानती और किचन के पीछे चली जाती है और वहाँ जाके मेघा चिल्ला पड़ती है। मेघा देखती है कि केतन आधा इंसान और आधा लोमड़ी के रूप में है और एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ पड़ा है। मेघा केतन की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उस पेड़ से एक भयानक भूत नीचे आ पहुंचा। मेघा के आगे आकर खड़ा हो गया। वो भूत इंसान और जानवर का मिश्रण लग रहा था। उसके शरीर में जानवरों जैसे बाल थे पर इंसानों जैसे हाथ पैर। उसके दांत नुकीले और आंखें भी लाल थीं। आओ मेरे दोस्तों, आओ मेरे पास। मेघा को केतन का दोस्त झट से पीछे खींच लेता है और वो उस भूत की तरफ वो लकड़ी दिखाता है। वो भूत अपने पंजे मारने की कोशिश करता है। दूर करो इसे। इतना कहकर वो भूत केतन के शरीर को उठा के अपने साथ ले जाता है। हे भगवान, वो मेरे पति को कहाँ ले गया? हमें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। मेघा, केतन को थोड़ी ना पता था कि ये सब होने वाला है। अब हमें बस केतन को ढूंढने का कोई उपाय सोचना है। राजीव, तुम ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? राजीव देखता है कि उसके हाथ पे भूत के पंजों के निशान हैं और राजीव के शरीर में भी केतन और उस भूत के जैसे ही जानवरों के बाल उग रहे थे। मेघा, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम प्लीज मेरे से दूर चली जाओ मेघा, प्लीज। राजीव की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। उसके शरीर पे बाल बढ़ रहे थे। उसे मेघना की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई थी और वो भी एक लोमड़ी जैसी हरकतें करने लग गया। राजीव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? चलो मेरे साथ। पर मेघना वहाँ से भाग जाती है। मेघना भाग के बॉनफायर के पास पहुँचती है जहाँ उसके दो और दोस्त खड़े थे। वो उनको सारी बातें बताती हैं। मेघा, राजीव की बीवी और उनका एक दोस्त रात भर बॉनफायर के सामने बैठे रहते हैं। सुबह होते ही वो लोग किसी उपाय की खोज में वहाँ से निकल जाते हैं। हवेली के आसपास कोई घर गांव नहीं थे, ना तो उनके पास फोन का सिग्नल था। उन्हें पहाड़ी जंगल में घूमते हुए एक पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी, हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेघा पंडित जी को सारी बातें बताती है और पंडित जी उसको उदास होकर कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया। हम गांव वालों ने मिलके उस हवेली को बंद कर दिया था। अब वो राक्षस को नया शिकार मिल गया है। अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। पंडित जी, आप बस मुझे उपाय बताइए। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो भूत और कोई नहीं बल्कि उस हवेली का केयरटेकर है। उसको एक लोमड़ी ने काटा था पर हवेली के मालिक ने उसका इलाज नहीं करवाया और वो वैसे ही दर्द में मर गया। उसको खत्म करने का बस एक ही उपाय है, उसे आग में जला देना पड़ेगा।
पर इसके पहले कि कोई उसके सामने पहुंचे वो अपने पंजे मार देता है और वो इंसान भी कुछ दिनों में उसकी तरह ही आधा लोमड़ी और आधा इंसान बन जाता है। मेघा और उसके दोस्त रात को बॉनफायर लगा के उस भूत का इंतजार कर रहे थे। बिल्ली जैसे गुर्राते हुए वो लाल आंखों वाला भूत अंधेरे में बैठा हुआ था। वो आग के सामने नहीं आ रहा था। मुझे उस भूत के गुर्राने की आवाज आ रही है, पर वो अंधेरे में कहीं छुपा हुआ है। मैं कुछ करती हूँ, तुम लोग बस प्लान याद रखना। मेघा अपने हाथ बढ़ाते हुए उस अंधेरे की तरफ बढ़ती है। आ जाओ, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। तुमने कल बोला था ना मुझसे दोस्ती करने के लिए, आ जाओ अब। मेघा को ऐसा कहते हुए सुनकर वो भूत मेघा पे झपट जाता है। बहुत चालाकी से केतन का दोस्त बॉनफायर से एक लकड़ी उठा के भूत की पीठ पे लकड़ी घोंप देता है। दूसरी तरफ से राजीव की पत्नी भी एक जलती हुई लकड़ी भूत पे फेंक देती है। चारों ओर से आग की बारिश की वजह से वो भूत लपटों में जल के राख हो जाता है। धीरे धीरे हवेली के पीछे से सारी लोमड़ियां एक एक करके इंसान बन जाती हैं। ये बात करीब 15 साल पहले स्कूल के दिनों की है। मैंने 11th क्लास में नए स्कूल में एडमिशन लिया था। नए स्कूल, नए क्लास में मेरे लिए सब अजनबी थे। मैं चुपचाप सबसे पीछे बैठती थी। इंटरवल में मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स बाहर चले जाते थे, लेकिन मैं अकेले क्लास में ही बैठी रहती थी। कोई नहीं था जिससे मैं बात करती। एक दिन इंटरवल में जब हमेशा की तरह क्लास खाली था और मैं बैग पर सिर रखकर सो रही थी, तो अचानक किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर बैग से अपना सिर हटाया। मेरे बराबर में एक लड़की बैठी थी। तुम कौन हो और सुबह तो तुम यहाँ नहीं थी? मेरा नाम शालिनी है। मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? शालिनी के रूप में नया दोस्त पाकर मैं बहुत खुश थी। शालिनी बहुत कम स्कूल आती थी और मेरे अलावा क्लास में किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन शालिनी ने मुझसे कहा, आराध्या, आज मेरा बर्थडे है। आज शाम को तुम मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। शालिनी ने अपने घर का एड्रेस मेरी डायरी के लास्ट पेज पर लिख दिया था। उस शाम मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी और डायरी का वो पेज फाड़कर जिस पर शालिनी ने अपना एड्रेस लिखा था, शालिनी की कॉलोनी की तरफ चल दी। वो रेलवे कॉलोनी का एड्रेस था जो रेल लाइन के पास पड़ती थी। उस शाम मौसम खराब हो रहा था। काले बादल छा रहे थे और आंधी जैसी चल रही थी। मैं रेल की पटरियों से कुछ दूरी पर थी। मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे सामने ट्रेन की पटरी पर शालिनी खड़ी है और मुझे हाथ दिखा रही है, लेकिन आंधी के कारण मुझे साफ नहीं दिख रहा था। ट्रेन शालिनी के करीब आती जा रही थी, लेकिन वो पटरियों से हट ही नहीं रही थी और मुझे हाथ दिखाई जा रही थी। इससे पहले कि मैं उसे चिल्लाकर आवाज देती, ट्रेन ने उसे कुचल दिया। मेरी आंखों के सामने पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। मैं आंखों से आंसू लिए दौड़ती हुई पटरियों के पास पहुंची तो मैंने देखा कि पटरियों पर कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो देखा उस पर विश्वास करूं या अभी जो देख रही हूं उस पर विश्वास करूं। सोच में डूबी मैं पटरियां पार कर रही थी। मुझे अपने कान के पास ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। एक आंटी ने मुझे हाथ पकड़कर खींच लिया और ट्रेन मेरे पीछे से गुजरने लगी। मरना चाहती है क्या लड़की? ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या? दरअसल मैं सोच में डूबी हुई थी। उतनी ही देर में दूसरी ट्रेन आ गई थी और मुझे पता ही नहीं लगा था। मैं रेलवे कॉलोनी में उस मकान नंबर पर पहुंची जो मेरी डायरी पर लिखा था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि मकान के अंदर कोई है ही नहीं। मेन गेट खुला था। मैं मकान के अंदर गई, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बर्थडे पार्टी की पूरी सजावट थी। गुब्बारे, झालर, सब कुछ लगा हुआ था। आराध्या, तुम आ गई? देखो ना, मैं कितनी अकेली थी। अब तुम आ गई हो तो मैं अपना केक काटूंगी। तुम बस 1 मिनट रुको। मेरी मम्मी ऑफिस से आने वाली हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। इतना कहकर शालिनी घर के बाहर चली गई। शालिनी का इंतजार करते करते मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैं घर के बाहर गई। पड़ोस में खड़ी एक औरत मुझे अजीब तरह से देख रही थी। वो मुझसे बोली, कौन हो तुम और उस घर में अकेली क्या कर रही थी? मैं अपनी फ्रेंड शालिनी के घर आई हूँ। वो अपनी मम्मी को लेने गई है। आज उसका बर्थडे है। उसने अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाया है।
काफी देर हो गई, वो अभी तक वापस नहीं लौटी। तब मैंने औरत के मुंह से जो सुना, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। 5 साल पहले इस घर में पूजा और उसकी बेटी शालिनी रहते थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए जीते थे। उनमें बहुत प्यार था। एक रात जब शालिनी का बर्थडे था, शालिनी ने अपने घर की खूब सजावट की। शाम को उसकी मम्मी ऑफिस से लौटती थी। वो अपनी मम्मी को लेने गई और रेलवे लाइन पर ट्रेन से कट गई। शालिनी की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी समय दूसरी ट्रेन आ रही थी और उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ये मकान खाली पड़ा है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं तुरंत अपने घर लौट आई। आज मैं किसी को भी जब ये किस्सा सुनाती हूँ तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता, पर मैं जानती हूँ कि मैंने शालिनी की आत्मा को देखा था और उससे बात भी की थी।